CSU में आपकी सलामती और मैं तानिया कमल प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र के साथ अजीज़ों आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खुदावंद में खुश हैं। और मैं वेलकम करूँगी पास साहब को। पास साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू बेटे। कैसे हैं पास साहब? बेटे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र है खुदावंद का, मैं भी ठीक हूँ। पास साहब, आज जो बात हम सीखने चाह रहे हैं वो है दुआ। अब दुआ जो है ये इसका अमल दखल हमारी ज़िंदगियों में, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान की ज़िंदगी में तब हुआ जब इंसान की खुदा के साथ रफ़ाकत ख़त्म हो गई। कि लिखा है कि ठंडे वक्त में खुदा रोज़ आदम से मुलाकात के लिए आता था। जब रफ़ाकत ख़त्म हो गई, इंसान ने गुनाह किया। अब कोई ठंडा वक्त नहीं होता था कि खुदा उनसे बात करता। तो खुदा ने खुद जो इंसान है उसने खुद खुदा के साथ रफ़ाकत रखना चाहिए, और उसने जब वो मुश्किल में होता तो वो दुआ करता। तो आज सबसे पहले कि हम इन और बातों को सीखें, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि दुआ क्या है? बेटे आपने जैसे शुरू में ही बताया कि दुआ जो है ये खुदा से राब्ते का नाम है, और राब्ता जब टूट गया तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ी। वरना जब बाग़ एदन में थे तो कोई दुआ नहीं होती थी, कोई किसी भी जगह पे नहीं लिखा कि आदम ने दुआ की। आदम दुआ नहीं करता था, आदम बातें ही करता था, डायरेक्ट बातें करता था। तो खुदा से बातें करने का नाम, खुदा से रूहानी तौर पे राब्ता करने का नाम ही दुआ है। और जब हम खुदा से रूहानी तौर पे राब्ता कायम करते हैं तो ये दो तरफ़ा होता है। यानी हमें खुदा के से कुछ मांगना होता है या उसका शुक्र अदा करना होता है, और इसके साथ साथ हमें उसके जवाब का भी इंतज़ार करना चाहिए। और जवाब तो सिर्फ हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम जल्दी दुआ करके तो छुट्टी कर लेते हैं और खुदा के जवाब का इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि खुदा जो है वो सिर्फ उसी दुआ को अहमियत देता है जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है। क्योंकि अगर हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक दुआ नहीं करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसी के मुताबिक दुआ करें। देखिए बेटे, जब हम दुआ करते हैं ना तो दुआ के लिए हमारे पास कुछ अदाब होते हैं। एक तो पहला अदब ये होता है कि हम दुआ करते वक्त कहीं ऐसे ना हो कि हम किसी मोड़ पे खड़े होकर या किसी बाज़ार में दुआ कर रहे हों, तो इसका तो अजर हमने नहीं मिल सकता, क्योंकि ये तो हमने दिखावे के लिए की है। खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी आवाज़ में ये बात वाज़े तौर पे कही थी कि तुम अपनी दुआओं को दिखावे के लिए ना करो। लेकिन जो हम मसीही हैं, जब हम दुआ करते हैं तो हम, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, कि हम बड़ी दिलेरी से पढ़ते हैं, और खुदावंद के हजूर जब दुआ करते हैं तो हमें ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि वो हमें जवाब देता है। तो जवाब जब वो हमें देगा तो फिर उसके बाद हमारा जो खुदा पे भरोसा है वो बढ़ता चला जाएगा। खुदा ने इस्राएल से क्या कहा था कि तुम जब दुआ कर, जब वो मिस्र से निकल कर आए तो उनको कहा कि तुम खुदा पे भरोसा रखो और उस वक्त उसी की इबादत करो। तो वो इबादत तो कर लेते थे लेकिन भरोसा नहीं रखते थे। इसीलिए यूहन्ना के जो आपने हवाला पढ़ा पहला, यूहन्ना 5 बाब की 14वीं आयत, उसमें है कि खुदा पर हमें भरोसा रखना चाहिए। अगर भरोसा रख के नहीं करते तो फिर दुआ की कबूलियत की हमें उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि खुदा जो है वो हमारे दिलों को जानता है। अच्छा बस साहब, आपने ये पढ़वाया भी यहाँ पर, और आपने शुरू में ही जिक्र किया कि खुदा की मर्ज़ी। इंसान को तो अपनी मर्ज़ी क्लियर नहीं होती, क्योंकि वो शक व शुबे में रहता है कि पता नहीं ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ठीक भी है या नहीं, क्योंकि हम आगे तक नहीं देख सकते। हमें तो वक्ती लम्हे का भी नहीं पता होता कि हम पे क्या बन गुजरेगी। तो खुदा की मर्ज़ी तो इतनी बड़ी बात है कि हम खुदा की मर्ज़ी से दुआ मांगे। अब इंसान को क्यों करो और कैसे पता चल सकता है कि खुदा की मर्ज़ी क्या है? इंसान तो अपनी मर्ज़ी से ला इल्म है, उसके पास ये कुल इल्म नहीं है कि वो खुद क्या चाहता है। इंसान तो दुनियावी देखी चीज़ों को मांगता है कि खुदाया तू हमें रिस्क दे दे। खुदाया रिस्क तो वो चरिंद परिंद को भी देता है, रिस्क तो वो उन चूंटियों को भी देता है जो ज़ख़ीरा जमा करती रहती हैं। वो तो ना कमाती हैं ना पढ़ी लिखी होती हैं। खुदा तो सब पे मेहरबान है। हम तो यही रोटी के लिए मांगते रहते हैं, अच्छी दुनियावी चीज़ों के लिए। तो अब इंसान को तो अपनी मर्ज़ी का नहीं पता और अपनी नीड्स का नहीं फुली पता। अगर हम कहें कि दुनिया की हमें ऐशो इशरत मिल गई है और ये हमें दुआ में मिला है, तो शायद हम अपने किसी गलत स्पॉट पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि खुदा की मर्ज़ी, तो खुदा की मर्ज़ी हमें कैसे पता चलेगी?
जी पासा। देखिए आपने जो बात की ना शुरू में ही कि हम जब कोई दुआ करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तो हम अपनी रूह के मुताबिक अपने ख़यालात के मुताबिक करते हैं, लेकिन हमें खुदा का रूह दिया गया है और हमें खुदा का रूह जो है वो हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम वो दुआ मांगें जिसकी हमें ज़रूरत है, या जो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हें दुआ मांगनी नहीं आती, तो दुआ मांगना भी एक सही तरीक़ाकार है। अगर सही तरीके से मांगेंगे तो ही खुदा हमारी दुआ पूरी करेगा। जो खुदा हमसे चाहता है वो उससे मांगते हैं, वरना हम दुनियावी तौर पर तो ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि उसके लिए दुआ करें, चीज़ों के दुनियावी चीज़ों के लिए, दुनिया की शान शौकत के लिए। लेकिन जब हम खुदा के रूह के मुताबिक दुआ करते हैं तो फिर हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए, जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम दुआ करो तो कहना कि तेरी बादशाही आए, तो फिर हम खुदा की बादशाही की वुसअत की दुआ करते हैं। फिर हम अपने गुनाहों की माफ़ी से पहले उन लोगों को माफ़ करते हैं जिन्होंने हमारा गुनाह किया होता है या हमारी गलती की होती है। तो आपको पता है बेटे, हमारा दुश्मन सिर्फ जो है वो शैतान है, और हम आम तौर पर ये समझते हैं कि दुश्मन जो हमारा वो लोग हैं जो हमें तकलीफ़ दे रहे हैं या कुछ गलत हमसे कह रहे हैं, जो गलत कह रहे हैं, तो वो हमारे दुश्मन नहीं है। उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, और जो शैतान है शैतान और उसके चेलों के लिए हमें दुआ में नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुदा से कुव्वत मांगनी चाहिए कि हम उनका मुकाबला कर सकें। तो दुआ करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुकाबले के लिए दुआ करें, शैतान के और उसके चेलों से हम दुआ करें। उनके लिए जो हमें दुख देते हैं हम उनके लिए दुआ करें, जिन तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा, ताकि उसकी बादशाही जल्द आए। अच्छा बस अब आप ये जो सारा वो कह रहे हैं कि तुम्हें रूह दिया गया है, जैसे कि अभी आपने इस हवाले में पढ़वाया कि तुम में दुनिया का रूह नहीं बल्कि तुम में अलग रूह है। अब वो जो अलग रूह है, ये अलग रूह हमने कब पाया? क्योंकि हो सकता है कि आज कोई जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं अजीज़, वो पहली दफ़ा ही देख रहे हो। ये हमने खुदा का रूह कब और कैसे पाया? थोड़ा छोटा सा जवाब, फिर मैं अगले सवाल की तरफ चलूँगी, क्योंकि खुदा का रूह पाना कोई मामूली बात नहीं। अब किन लोगों ने खुदा का रूह पाया, कुछ स्पेसिफिक है या सब ने पाया? क्योंकि हुए तो सब हम आदम से पैदा हैं, तो ये अलग किए वे कौन है जिन्होंने खुदा का रूह पा लिया है? देखिए, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में दुख उठाने के बिल्कुल करीब थे, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील के 7वें बाब में कहता है कि तुमने सच्चाई को कबूल कर लिया है। और वो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में, यानी खुदा जो था वो तजस्सुम लेकर इस दुनिया में आया, और जब वो इस दुनिया में आया तो उसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया, और उस फिदिये को जो कबूल करते हैं उनको वो कहता है कि मैं इनको मुकद्दस करता हूँ, इनकी तकदीस करता हूँ। तो जब उनकी तकदीस होती है तो फिर वो उनको खुदा का रूह मिलता है, यानी जो नए सिरे से पैदा होते हैं। जब हम इस सच्चाई को कबूल करते हैं कि यीशु मसीह खुदा में से निकला, इसलिए खुदा का बेटा कहलाता है, और उस बेटे पर जब ईमान लाते हैं कि उसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया, तो फिर हमें वो रूह मिलता है जिसके लिए लिखा हुआ है कि तुम में वो रूह है जो खुदा की तरफ से। हाँ, आमीन। मैं आपको इससे थोड़ा सा एक और बताता हूँ जी, कि जब हजरत सुलेमान ने हैकल बनाई और खुदा से मुनाजात मांगी, तो खुदा ने उसको जवाब दिया, और खुदा ने कहा कि मैं इस हैकल की तकदीस करता हूँ और मैं इसमें अपना नाम रखूँगा, तो अगर तुम मेरे असूलों के मुताबिक चलोगे। तो जब यीशु मसीह ने इस दुनिया से जाना था तो उसने भी अब कहा कि मैं तुम्हारी तकदीस करता हूँ, और तकदीस करने के साथ साथ उसने कहा कि अब तुम्हें जो रूह कुद्दस जो बाप की तरफ से मिलेगा वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तो हम तो चलती फिरती हैकलें हैं, क्योंकि हमारी यीशु मसीह ने तकदीस की, और सिर्फ रसूलों की नहीं की। यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे वसीले से ईमान लाएगा उनकी भी मैं तकदीस कर। तमाम ईमानदारों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने तकदीस का अमल जो है वो कर दिया। फैज़ा, बहुत खूबसूरत जवाब के हम दुआ जो करते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले करते हैं,
और बाप की मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। यानी जो दुआएं अजीज़ों आज तक हम करते चले आ रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं, उन दुआओं से हमने ख़ुद को रोकना है। हमने बाप की मर्ज़ी को पूरा करना है। और खुदावंद यीशु मसीह के भी मुँह से ये बात निकली जब वो दुआ कर रहे थे नहायत गम की हालत में, तो खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ करके कहा था कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। तो हम जब भी दुआ करते हैं तो हम मोस्ट प्रोबेबली अपनी मर्ज़ी चाहते हैं। हम कहते हैं खुदावंद हमने जो तेरे सामने एक प्रपोज़ल रखा है इसको फुलफ़िल कर दे, चाहे तेरी मर्ज़ी है तो उसको अपनी मर्ज़ी मेक कर। तो ये जो है हम थोड़ी सी गलती पर है और फिर हम बाद में गिला भी करते हैं कि हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। अच्छा, बस अब इसी रूह में रहते हुए दुआ के मौजू पर एक और सवाल करना चाहूँगी कि वो दुआ जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से की जाती है और वो दुआ जो तमाम दुनिया के लोग खुदा से डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि खुदा तो सबका खुदा है। हाँ, जो यीशु मसीह के वसीला से नए लोग हैं, अलग किए गए लोग हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आगे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और बाकी पूरी दुनिया क्या तो हैवानात क्या तो जानवर क्या तो रेंगने वाले क्या, ये भी बड़ी कमाल आरजू से खुदावंद को तकते हैं, देखते हैं, मांगते हैं कि वो कब आएगा, कब उसके बेटे लौटेंगे, कब वो उनको देखेंगे और वो उनकी भी मुश्किलात के दिन ख़त्म हो। अब इन दुआओं में फ़र्क क्या है? वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं और वो लोग जो डायरेक्टली खुदा से कांटेक्ट करते हैं। देखिए बेटे, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं ना, तो ये कोई जादुआई जुमले नहीं है कि यीशु मसीह के नाम से हमें दे दे, और ना ही ये खुदा के या मसीह के जलाल के लिए है। ये एक वो एग्रीमेंट है जो यीशु मसीह ने हमसे किया था कि तुम जब कभी मेरे नाम से मेरे बाप से मांगो तो मैं उस तुम्हारी दुआ को सुनेगा, वो सुनेगा। और जिस तरह तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो मेरा बाप भी तुम्हें अच्छी चीज़ों से नवाजा जाएगा। ये उस एग्रीमेंट की तरफ इशारा है कि जब हम कहते हैं बाप, तो खुदा को बाप तो नहीं कोई कह सकता, बाप तो कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो खालिक है। तो बाप हम इस शक्ल में कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा से निकला, और निकले के मानिए बेटा। तो जब वो निकला तो उसने हम इंसानों के मुशाबे हो गया, यानी वो आदम बन गया, और आदम बन के उसने हमारी गुनाहों का फिदिया दिया और हमें इस दुनिया के जो दुख थे, तकलीफ थे, उसके बदले में हमें उसने अब्दी ज़िंदगी दे दी। तो जो अब्दी ज़िंदगी में जाते हैं वो बेटे जब दुआ करते हैं तो वो कहते हैं कि ए बाप, बाप जब हम कह के पुकारते हैं तो फिर इसका मतलब है कि खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। और फिर उसके बाद वही बात है कि खुदा का जो रूह हमारे अंदर है वो हमें वो दुआ सिखाएगा जिसको हमें करना है। तो बेटे एक बात और मैं बताता हूँ आपको कि जो मसीह ज़िंदगी है ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम उसकी चलती फिरती हैकल है। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो फिर हमें हर वक्त दुआ की हालत में रहना है। मसलन जैसे आप कोई किसी इबादतगाह से निकला है और उसने वहाँ पर बड़ी रूहानी तौर पर दुआ की है और बाहर आकर वो सब कुछ गलत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वो रूह नहीं काम कर रहा जिसको जो खुदा ने हमें दिया है, जो खुदा के साथ कनेक्ट करता है। तो हम खुदा के साथ कनेक्ट नहीं है। अगर हम दुनियावी चीज़ों के पीछे पड़ते हैं तो फिर भी हम खुदा के साथ कनेक्ट नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से खुदा से दुनियावी चीज़ें मांग सकते हैं, लेकिन जब रूह कुद्दस हमारे अंदर होता है तो फिर हम रूहानी चीज़ों के तालब होते हैं, और जो रूहानी चीज़ों के तालब होते हैं खुदावंद उनको देता है और कसरत से देता है। अच्छा, ये तो हो गई दुनियावी चीज़ें जो रूहानी तौर पर हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। हम बाप की मर्ज़ी के मुताबिक मांगते हैं। हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं तो डेफिनेटली उसके एहसास में मांगते हैं। जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की, हम चलती फिरती हैकल हैं, और हैकल ऐसा नहीं होता कि कभी हम हैकल से बाहर आए तो हम ही बदल जाएं। हम खुद ही हैकल बना दिए गए हैं ताकि ज़िंदा खुदा के जो है ख़त हो। लेकिन दूसरी तरफ जो पैरेलल कंट्रास्ट में है वो ये है दुनिया। पूरी दुनिया भी तो खुदा से दुआ मांगती है। उस दुनिया की दुआ में और हमारी दुआ में क्या फ़र्क है? देखिए, जब तक हम दुनिया में है ना
तो हम दुनिया की चीज़ों के ताल्लुकार होते हैं। जैसे जिसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जिसने हमेशा की ज़िंदगी का तजर्बा हासिल नहीं किया, जिसने नई पैदाइश का एक्सपीरियंस नहीं किया, वो क्या मांगेगा? वो मांगेगा कि उसकी औलाद नेक हो, उसके बच्चे अच्छे हों, वो अच्छा रोज़गार हो, अच्छी नौकरी में तरक्की हो जाए। तो वो दुनियावी चीज़ों के तालब होते हैं। जैसे बाप से जो मांगता है वो हक से मांगता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मांगोगे मेरे नाम से तो मेरा बाप तुम्हारी दुआ को सुनेगा। और जो मालिक से मांगते हैं वो एज ए नौकर या खादम या इख्तियार नहीं रहता, इख्तियार नहीं, अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटेरियन नहीं है, बस मांगना है कि मांग लिया और पा लिया। बेटे बेटियों का मांगना ही अलग होता है बाप से। अगर हम दुनियावी तौर पर भी देखें तो अगर बेटी या बेटा घर में बाप से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो बड़े राइट से मांगते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें दी जाए। और वो ये भी जानते हैं कि उनका बाप उनको ये देने पर राज़ी है या नहीं है, वरना वो माँ पहले ही कॉन्सिक्वेंसी कर लेती हैं कि ये बात ना कहना, ये तुम्हारे बाप को पसंद ना आएगी। तो बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी, हम उसको दुनियावी तौर पर भी अगर देखें तो ऐसा होता है। लेकिन हमारा बाप बड़ा रहीम है, वो मांगने से पहले ही हमारी हाजतों को और ज़रूरतों को जानता, अगर वो बाप है। और अगर वो खुदा है तो सूरज, और जैसे आपने कहा सूरज, बारिश, रोशनी, वो सबको दे रहा है, क्योंकि उसने कुल जानदारों को उसने पैदा किया। आपने खालिक है, हमारा खालिक है। अच्छा, आपने बीच में भी जिक्र कर दिया था कि दानियाल की दुआ। अब मैं आज इस मौके पर पूछना चाहती हूँ कि जो दुआ है, अब दानियाल का आपने कहा वो दिन में 3 बार दुआ किया करता था, हम कितनी बार दुआ करें और कब कब करें, किस मौके पर करें, किस मौके पर ना करें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक ईमानदार को जो खुदावंद की चलती फिरती हैकल है, उसको कब कब दुआ करनी चाहिए कि उस पर लाजिम और मलसूम है कि वो दुआ करे? जी पासा, देखिए, दुआ जो है ये खुदा से राब्ते का नाम है, मांगने का नाम नहीं है। खुदा से ताल्लुक़ पैदा करने का बात नाम है। तो जब हम खुदा से ताल्लुक़ अपना रखते हैं तो फिर तो ये हमें हर वक्त रखना चाहिए। एक मसीही को खुदा से अपना ताल्लुक़ हर वक्त रखना चाहिए। ये उसको उठते बैठते, मैंने शायद एक पिछली दफ़ा आपको एक हवाला बताया था कि वो हमारी ख्वाबगाह की भी छानबीन करता है। बिल्कुल, वो हमारे दिलों और ख्यालों को भी जानता है। तो अगर हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे तो वो फिर हमें हमारी दुआओं को सुनता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू आज मेरा 3 बार तू मेरा इनकार करेगा, तो उसने 3 बार इनकार किया। ये उसने अपनी तरफ से नहीं किया, उसने अपनी मर्ज़ी से किया। इन यीशु मसीह के कहने पर नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से उसने इनकार किया। और जब यीशु मसीह ने जब उसको लेकर जा रहे थे तो मुड़ के देखा तो उसको वो बात याद आई जो यीशु मसीह ने कहा था कि तू मेरा इनकार करेगा। जब हम खुदा की मर्ज़ी पर चलते हैं तो वो हमें हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ भी पैदा करना चाहता है। तो पतरस के अंदर जब ये खूबी, जब उसको पता चला कि मैं खुद से कुछ नहीं हूँ, मैं जो कुछ हूँ मसीह के साथ हूँ, तो हम भी ये बात याद रखें कि हम खुद से कुछ नहीं हैं। लिखा है कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते। तो हम यीशु के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें हर वक्त दुआ की हालत में रहना चाहिए, हमें दूसरों को मुआफ़ करना चाहिए, हमें दुनिया के कामों में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि रूहानी बातों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह 2 ही काम करते थे, एक तो वो लोगों को तालीम देते थे और दूसरा वो उनको तंदुरुस्ती देते थे, तंदुरुस्त करते थे, उनकी बदरुएँ निकालते थे, उनकी बीमारियों से उनको निजात देते थे। अगर हम खुदावंद में रहना सीख जाएं तो खुदा भी इन बरकतों से हमें नवाजेगा। अच्छा, वरना नहीं नवाजेगा। और आपने अभी एक और बात भी की थी, हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखिए बात साहब, जो हकीकत है ना, एक शो में पहले भी मैंने ये बात उठाई थी आपके सामने, इसका जिक्र किया था कि बात तो यही है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप को पहली तो बात है डाली नहीं मानते, हम उससे ख़ुद को जुदा कर लेते हैं और सब कुछ करते हैं और दुनिया को ये भी दिखावा करते हैं कि हम उसमें कायम हैं, क्योंकि हम इबादत करने के लिए गिरजाघर चले जाते हैं, हम
अपने बच्चों के सामने अच्छा भरम रखने के लिए ये भी प्रचार करते हैं कि तुमने झूठ नहीं बोलना, तुमने ऐसा नहीं करना। तो जब हमारे कॉल और फेल में तज़ाद है, हम सब कुछ कर लेते हैं और कहते हैं कि उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आप कहेंगे कि अगर हम उसके में कायम हैं तो फिर कलीसिया तरक्की क्यों नहीं करती? हमें इतने दाग और धब्बे क्यों हैं? क्या मसीह का बदन जो है वो इसीलिए बना था, इसीलिए हम वकू में आए हैं कि हम उसका बदन भी हों और एट अ टाइम हम उसका बदन ना भी हों? ये दुनिया को दिखाएं कि हम उसमें कायम और उसमें कायम भी ना रहें, और फिर ये कहें कि उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते और सब कुछ करते फिरें। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आज क्या है जो हम दुआ से भी और मसीह से भी दूर होकर देख रहे हैं और झेल रहे हैं? देखिए बेटे, सवाल तो बहुत ही अहम है और इसका जवाब जो है वो ये है कि जब कभी हम ये सोचते हैं कि हम इस दुनिया के ऐशो इशरत में पड़े रहें, दुनिया की चीज़ें हमें हासिल हों, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम इस दुनिया के नहीं हो। जब हम इस दुनिया के नहीं हैं तो फिर हमें किस बात का लालच? खुदा तो हमें सब कुछ, वो लिखा है कि वो अपने बंदे को नींद में ही दे देता है। तो खुदा से तो हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, हमें खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो फिर खुदा जो है उससे हमारा राब्ता नहीं टूटता। फिर हम अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि ये जाओ बाहर जो दरवाजे पर है उसको बोलो कि पापा घर पे नहीं है। फिर हम ये भी नहीं करते कि किसी को, बच्चे को कहें कि इम्तहान में तुम फेल हो गए हो तो इसके लिए कुछ दूसरा अनफेयर मीन इस्तेमाल कर लो। फिर हम ये भी नहीं करते कि दुनियावी लालच के लिए रिश्वत ले लें या कोई भी ऐसा काम जो गलत है वो कर लें, क्योंकि मसीही ज़िंदगी यीशु के साथ चलने का नाम है। और जब हम उसके साथ चलते हैं और रोज़ बरोज़ अपना मुहासबा करते हैं, रोज़ बरोज़ उसको हिसाब देते हैं, जब भी कभी उस बदन और उसके खून में शरीक होते हैं तो अपनी ज़िंदगी का पूरा हिसाब उसके आगे रखते हैं, तो फिर हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं। और जो उसमें बढ़ते चले जाते हैं वो उन्हें ज़िंदगी का ताज देता है, वो इस दुनिया में ही उसे खुशी देता है। इसे दुनिया में खुशी देता है। तो आप क्या कहेंगे कि एक अच्छी मसीही ज़िंदगी में, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कर दी, दुआ से भी ऊपर आप आज हमें ले आए हैं कि दुआ तो ये नहीं है कि हमने बैठकर सर झुका लिया। और पेरेंट्स कहते हैं कि पहले दुआ करना, स्कूल जा रहे हो पहले दुआ करना, वो हमें उन पॉजेज़ में रख कर वो सिखाते हैं कि अभी दुआ कर लो, अभी तुम दुआ के स्टेटस से बाहर हो। तो ये तो आज आपने बहुत ही ऊपर ले आए, हमें एलिवेट किया खुदावंद में कि दुआ करके छुट्टी नहीं होगी, बल्कि हर वक्त उस हालत में रहना और इस बात को महसूस करना कि खुदावंद की हम नज़रों में हैं, वो दुआ। तो फिर भी अगर क्योंकि कुछ ख़ास मौक़े होते हैं, उस पर हमें किस किस्म की दुआ करनी चाहिए? देखिए, ये 20 जो है ना, ये हिब्रू ज़ुबान का लफ्ज़ है जी। अच्छा, इसके मानी है दुख देने वाला, दुख, तकलीफ़, मुसीबत, गम। तो जब वो बच्चा छोटा था तो उसको तो ये 20 के मानी नहीं आते थे, और उसको घर वाले भी ये 20 कहते होंगे, सारे लोग भी ये 20 कहते होंगे, तो उसको इसका कोई बुरा नहीं लगता होगा। हम बच्चे का कोई भी पेट नेम रख लें तो वो उस वक्त उसी नाम को अपना लेता है। तो ये 20 जो था, इसने भी उस नाम को अपना लिया। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि ये 20 के मानी तो दुख और तकलीफ़ के हैं। तो कितना अजीब लगता होगा कि वो ये 20 जा रहा है तो वो मुसीबत जा रही है, वो हम जा रहा है, तो उसको कितना दुख होता होगा। तो उसकी माँ ने उसका ये नाम जो था, ये इसलिए उसको ये नाम दे दिया क्योंकि उसने उसको बड़ी तकलीफ़ से जन्म दिया था। लाज़िम बात है कि उसके और भी बहुत से बच्चे थे, तो उसने उसको ये महसूस हुआ होगा कि ये बच्चे की पैदाइश पर ज़्यादा तकलीफ़ हो, दुख मिला है, तो उसने उसका नाम ही ये 20 रख दिया। बाज़ दफ़ा जब हम दुआ करते हैं तो हमें अपने घर वालों से ही दुख मिल जाता है। तो जब उनसे दुख मिलता है तो हमें ये 20 की दुआ को याद रखना चाहिए। ये 20 ने क्या कहा कि खुदावंदा तू मुझे वाकई बरकत दे, मुझे बरकत दे कि मैं इस नाम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ, इस नाम के साथ ही बरकत दे। फिर उसने कहा कि तू मेरी हदूद को बढ़ा। हदूद के बढ़ाने का मतलब ये है कि तू मेरी ज़िंदगी बढ़ा। और बाज़ दफ़ा हम इसके मानी
जो इसमें है अयूब की किताब में, उसमें तू मेरी हदूद बढ़ा, इसका मतलब है कि तू मेरा जो इलाका है उसमें वुसअत पैदा करते हैं। मेरे काम में वुसअत दे दे, तू मुझे ज़्यादा इस तरक्की दे दे। तो हदूद मेरी बढ़ा, अमूमन इसका मानी होता है कि मेरी उम्र बढ़ा, तो शायद उसने उम्र के लिए कहा हो या वो दुनिया में तरक्की करना चाहता हो। और फिर पहले आपने जो पढ़ा कि वो भाइयों में मोअज़्ज़ज़ था, अगरचे कि उसका नाम ये 20 था, तो भी वो अपने भाइयों में मोअज़्ज़ज़ था, और वो उसने कभी भी उस नाम को अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि उसने कहा कि तू मुझे बरकत दे, क्योंकि खुदा की बरकत ज़्यादा गिरा कदर है, और तेरा हाथ मुझ पर हो, तेरा हाथ मुझ पर हो, यानी तू मुझे बरकत दे ताकि मैं दुनिया में इस नाम के साथ तरक्की करूं और ये नाम मुझ पर असर न करे। तो ये 20 की दुआ देखें, ये इसका पूरी बाइबल में कहीं रेफरेंस नहीं है, ये अचानक ये दुआ आती है और इसी दो आयतों पर ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका देने का यही मतलब है कि अगर हमें अपनों से दुख मिल रहा हो, अपनों से ही तकलीफ़ मिल रही हो, तो हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए। उसने माँ पर लानत नहीं डाली कि भाई माँ ने मुझे इतना नाम दे दिया तो मैं माँ के लिए बुराई करूँ, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने दुआ मांगी उसने। और ये दुआ जब ये कभी आप इसको देखें, इस दुआ के वसी तर मानी में देखें, तो उसने कहा कि मैं इसी नाम के साथ जीऊँगा और इसी नाम के साथ ही रहूँगा, तो खुदा तू मुझे बरकत दे दे। तो हम खुदा से बरकत चाहें तो कैसी भी हालात हो, हम उसमें तरक्की करते हैं, खुश रहते हैं। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास साहब। अजीज़ों, मुझे सारी बातों से जो याद आती है वो हन्ना की दुआ याद आती है। हन्ना जब दुआ करती थी तो उसके लब हिलते थे और वो मन ही मन दुआ करती थी। दुआ वो बात है जो हम दिल की गहराई से जब करते हैं तो वो सीधी हमारे खुदा से हमें कनेक्ट करती है। और वहाँ पर जो है उसको एली देख कर कहते हैं कि तू ये क्या, तू तो नशे में है। और वो कहती है कि नहीं मेरे मालिक, मैं नशे में नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने खुदाबंद से दुआ मांगती हूँ। जब हम दुआ करते हैं हम खुदा से कनेक्ट रहते हैं। और मसीही ज़िंदगी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी जिसमें इस कनेक्शन से हम कभी निकलते ही नहीं हैं। ना हमें कनेक्शन से बाहर आने की ज़रूरत है और ना हमें रिकनेक्शंस करने की ज़रूरत है, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी खुदा के मुताबिक, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेंगे, खुदा की रूह के मुताबिक, और खुदा की रूह के मुताबिक। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। खुदा हाफ़िज़।